नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोग क्लास 11th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे या पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने आपको पहला चैप्टर जो समुच्चय है उसको पढ़ाते हुए 4 वीडियो थ्योरी के प्रोवाइड कर दिए, जिसमें उप समुच्चय तक की सारी बातें हो चुकी थी, सार्वत्रिक समुच्चय, ये सब चीजें हो चुकी थी। तो अब उन्हीं पे बेस्ड अपनी प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि हम लोग प्रश्नावली 1.2 तक के सभी सवालों का सोल्यूशन आपको दे चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वो सोल्यूशन और थ्योरी नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, एक सेट थ्योरी के नाम से, सेट थ्योरी एंड एग्जांपल के नाम से होगी, उसमें पूरी की पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी। और एक क्लास 11th सेट क्लास 11th सोल्यूशन नाम से एक प्लेलिस्ट ऐसे करके होगी, वहां पे आपको पूरा 1.2 तक का सभी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग 2 सवाल डिस्कस करने वाले हैं, तो पहली और दूसरी। तो यहाँ पे देखिए कटिंग लगी होगी एक आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपकी एनसीईआरटी मैथ बुक का क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग पहले उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी पिकअप करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पिक से देख लीजिएगा, उसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो बोर्ड पे कुछ इस तरह से हम लोगों ने शॉर्टकट में उसको चिन्हित कर लिया। तो देखिए पहला इसमें कह क्या रहा है, तो पहले तो जो प्रश्न नंबर 1 है उसका कहना क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लेते हैं बुक का सहारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सिंबल, ये जो 2 सिंबल दिए हुए हैं अपने, एक ऐसा सिंबल है कुछ और एक ऐसा, इन दोनों सिंबल यानी कि बेसिकली ये सबसेट के सिंबल हैं, तो इनको भरना है। कथन, सही कथन बताइए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये दोनों सिंबल, ये जहां डॉटेड लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हमें इसको बेसिकली फिल करना है, यानी कि भरना है। तो अब देखिए इसमें 2 है, यानी कि यदि हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं तो ये सारा एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, तो ये यूज करेंगे, और ये सारा एलिमेंट अगर इसमें नहीं मिलता तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो अब देखिए क्या इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें मिल जा रहा है, तो देखिए 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, यानी कि इसका सभी एलिमेंट इसमें है, यानी कि अवयव इसका सभी इसमें है। तो हम लोग चिन्ह ये वाला यूज करेंगे। ये हो गई पहली पॉइंट। अब देखिए दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, तो इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, बी है, बी है, सी है, सी है, लेकिन ए जो है वो नहीं है। तो एक भी ऐसा एलिमेंट बच गया जो इसमें नहीं मिला, तो हम लोग इस वाले सिंबल का यूज बेसिकली कर लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं तीसरा जो अपना प्रश्न है, उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, तो उस लैंग्वेज को आप लोग इस क्लिप में देखिए, हम यहाँ बुक पे आपको समझाते हैं। तो देखिए बेसिकली तीसरा वाला जो है, उसमें जो फर्स्ट समुच्चय दिया हुआ है वो कह रहा है कि ऐसे अवयवों का समुच्चय कि सभी x आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी हैं, यानी कि इस तरफ जो है वो क्लास 11th के सारे विद्यार्थी आ जा रहे हैं, और इस तरफ जो है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यानी कि इस तरफ आपके विद्यालय के सारे विद्यार्थी हैं, तो इस तरफ विद्यालय के हैं। तो क्या ये 11th वाले आपके विद्यालय से बाहर जाएंगे? जी नहीं, ये 11th के सारे बच्चे आपके विद्यालय के ही बच्चे हैं। तो इसमें आप पहले भी कहा था कि आप ही के विद्यालय के 11 के बच्चे हैं और ये आपके विद्यालय के सभी बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा ये वाला साइन यूज कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो अब आइए देखते हैं अपना चौथा पॉइंट। तो देखिए चौथे पॉइंट में कह रहा है कि सभी x किसी समतल में एक वृत्त है। तो अब देखिए यहां पे समतल में वृत्त है, समतल में वृत्त, और इस तरफ देखिए क्या कह रहा है, तो इस तरफ कह रहा है कि x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो यहां पे त्रिज्या 1 वाले वृत्तों को हमें रखना है, त्रिज्या 1 हो। तो अब देखिए एक समतल, अगर ये मान लीजिए अपना पूरा सरफेस है, तो इसमें कुछ वृत्त इतने छोटे होंगे जिनकी रेडियस मान लीजिए 1.5 है, यानी कि 0.5 है। इस रेडियस के भी अनंत इस यहाँ पे सर्कल बनेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे समतल में अनंत ऐसे सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 होगी। तो देखिए इस वाले पॉइंट का बेसिकली कहना है समतल में वृत्त, तो उसमें ये वाला भी आ जा रहा है, ये वाला भी आ जा रहा है, इनसे छोटे और इनसे बड़े सभी आ जा रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सा आ रहा है, तो ये वाला। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस साइन को तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि
इसके सभी अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं लेकिन इसके सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो या तो हम इसको ऐसा चिन्ह यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है अधिसमुच्चय सुपरसेट, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमें दिए नहीं गया कि इसका यूज करें, तो हम लोग इसको ना यूज करके कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे। तो ये हो जाता है अपना चौथा पॉइंट। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है। तो पांचवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक्स ऐसा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यहां पे समतल में त्रिभुज है, समतल में त्रिभुज है, और इस तरफ क्या कह रहा है कि इस तरफ कह रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो इस तरफ आयत आ रहा है, तो आयत। तो देखिए इसका तो एक भी अवयव ना इसमें मिलेगा क्योंकि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, आयत ऐसा 4 भुजा वाला होता है, तो इसका एक भी अवयव इसमें नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ऐसा सिंबल। अगर एक भी ना मिलता तब तो हम इसको यूज ही कर लेते हैं, इसका तो एक को नहीं मिल रहा है यानी कि यही वाला सिंबल यूज होगा। अब देखते हैं अपना जो छठा पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है। तो छठे पॉइंट में कह रहा है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे सारे समबाहु त्रिभुज आएंगे, समबाहु त्रिभुज। और इस तरफ क्या कह रहा है, तो अपना जो सेकंड समुच्चय दिया हुआ है, तो सभी एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इस तरफ त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज का ही एक पार्ट होते हैं। तो अब इसमें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण सारे के सारे त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुजों को अलग कर दिया गया है, यानी कि ये सारे के सारे इसी की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ सिंबल यूज करेंगे सबसेट का। तो ये हो जाता है अपना सबसेट का सिंबल। अब उसके बाद बात करते हैं अपना जो सातवां पॉइंट है। तो सातवें पॉइंट में कह रहा है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पे सम प्राकृतिक यानी कि कौन कौन सी आएगी, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं आएंगी इसमें, और ये आगे इनफाइनाइट तक जाएंगी। और आगे क्या कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये माइनस इनफाइनाइट से होते हुए ये -1, 0, 1, 2 ऐसा होता हुआ इनफाइनाइट तक। तो अब क्या ये सारी संख्याएं इसमें मिलेंगी, तो 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी इस तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले सिंबल का यूज कर लेते हैं क्योंकि ये सभी के सभी इसमें समाहित हैं, तो इसलिए हम लोग इस सिंबल का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी डिस्कस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो अब इसको हटाते हैं और आपको स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया भी गया है और यहाँ पे आपको कटिंग भी दिख रही होगी। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इतना बताना है कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये जो इनके बीच में ऑपरेशंस लगाए गए हैं, यानी कि जो सिंबल लगाए गए हैं वो क्या ठीक लगाए गए हैं या नहीं, यानी कि ये सत्य है या असत्य है, हमें इतना सिंपली सा इसमें बताना है। तो अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो क्या ये बात सत्य है, तो ए इसमें है और बी भी इसमें है, क्रम मैटर नहीं करता, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज करना न्याय संगत नहीं होगा। ये वाला सिंबल होता तो ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूज किया ये वाला सिंबल, तो इसलिए ये हो जाता है असत्य। अब बात कर लेते हैं अपना जो दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ए और ई 2 एलिमेंट है इस सेट में, और इस सेट को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें, यहाँ पे जो है कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि ये वॉवेल्स का यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय है। तो इसमें देखिए ए भी शामिल है और ई भी शामिल है, और भी अवयव है, तो इस वजह से इसका ये एक प्रॉपर सबसेट होगा। क्योंकि देखिए इसमें भी प्रॉपर सबसेट था और ये भी प्रॉपर सबसेट है, और यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का ही सिंबल यूज किया गया है, क्योंकि और मतलब कि ये इससे छोटा है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। अब ये बात जानने के लिए आपको सेट थ्योरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये सिंबल सत्य है, यानी कि ठीक लगा है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो ये सत्य है, तो ये हो जाता है अपना सत्य। अब बात कर लें अपना जो तीसरा पॉइंट है। तो देखिए तीसरे पॉइंट में यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये सिंबल इसके लिए यूज करना उचित नहीं है, क्योंकि ये इसका एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या, सबसेट भी नहीं है, तो ये असत्य है।
तो ये हो जाता है अपना असत्य। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है इस सेट में, तो यहाँ पे ए है और वो एलिमेंट इसका भी एक पार्ट है, तो इसका ये एक प्रॉपर सबसेट है और यहाँ पे सिंबल भी वही यूज किया गया है, इस वजह से ये है सत्य। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग इस सिंबल को गौर से देखिएगा, तो ये और इस सिंबल में डिफरेंट होता है, आपको पता है। ये एप्सिलॉन जो होता है ये बताता है कि इसमें से कोई अवयव बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अवयव न लिख के एक सेट पूरा लिख दिया गया है। तो ये सेट इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इसका सबसेट हो सकता है लेकिन इससे बिलोंग ये नहीं कर सकता। तो अब इसको अगर ठीक करना होता तो यहाँ पे या तो सिंबल इसका यूज कर देते तब भी ये ठीक हो जाता, या यहाँ से ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इनको हटा देते तब ये कंडीशन ठीक हो सकती थी। कोई भी दोनों में से एक ऑपरेशन अगर हम लगा देते तो ये कंडीशन ठीक हो जाती, लेकिन हमें ठीक करने के लिए नहीं बोला गया है, बस इतना बताने के लिए कहा गया है कि जैसा दिया है वो सत्य है या नहीं, तो ये असत्य है। तो इसको हम लोग हटाते हैं और इसको असत्य लिखते हैं, तो ये अपना हो जाता है असत्य। अब देखिए अपना जो छठा पार्ट है, इसमें एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो इसमें कह रहा है कि सभी x संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देखिए सम हो प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 से, 2, 4 और 6 से कम ही रखना है हमें, तो यही हो जाती हैं 2, क्योंकि अब इसके बाद 6 ही आ जाएगा, तो इसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं। और इस वाले की बात कीजिए तो इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं पहली बात रखनी है, उनमें जो 36 को विभाजित कर सके, तो ऐसा, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 तो 36 को विभाजित करेगा ही, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर देगा, 7 नहीं कर पाएगा, 8 कर देगा, सॉरी 8 नहीं करेगा, 9 करेगा। तो इस तरह से ऐसी संख्याएं और आती जाएंगी, इतने से अपना काम हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आएंगी, यानी कि 36 तक कुछ और नंबर आएंगे जो 36 को डिवाइड कर पाएंगे। तो अब यहां से देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है लेकिन इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रॉपर सबसेट है इस वाले का ये वाला, तो इसलिए यहाँ पे सिंबल भी वही यूज किया गया है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये सत्य है। तो इस तरह से अपना प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो जाता है। इसमें 6 सब पॉइंट थे, सभी पे चर्चा हो चुकी है। तो इस वीडियो में यही 2 प्रश्न रखते हैं, आगे के प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।